हेलो, सलाम, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं हंसराज, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका क्रिएटिव पार्टनर। मेरा काम है आपके साथ मिलकर आपके लिए कुछ नया रिक्रिएट करना, आपके लिए कुछ नया रिकास्ट करना। वो कुछ जो आपके आसपास है, जिसे आपको नए तरीके से समझना चाहिए। वो सब कुछ जिसे आपको नए तरीके से सीखना चाहिए। जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें आपको क्या नयापन ढूंढना चाहिए। ये सब मैं हंसराज आपके लिए एक नए तरीके से रिकास्ट करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। रिकास्टिंग बेसिकली एक सिंपल सी ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिज्म है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अपनी प्रेजेंट लाइफ को या अपनी प्रेजेंट स्टेट को चेंज करने के लिए आपको क्या क्या रिफॉर्म्स अप्लाई करने हैं, कौन कौन से चेंजेस उसमें एग्जीक्यूट करने हैं, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो, आपकी लाइफ ग्रो करे, आपकी लाइफ प्रॉस्पर करे। तो रिकास्टिंग को आइए हम सब मिलकर रिकास्टिंग को समझते हैं, जानते हैं बेसिकली आखिर रिकास्टिंग होती क्या है। मैं आपको रिकास्टिंग के दो फेजेस बताऊंगा। एक ऐसा फेज जो रिकास्टिंग से पहले का है और एक ऐसा फेज जो रिकास्टिंग के बाद का है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं रिकास्टिंग के इंट्रोडक्शन को, जो मैंने बताया। उसके बाद अब रिकास्टिंग होती क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं दो कॉलम बना रहा हूँ, एक है बिफोर और एक है आफ्टर, और ये रिकास्ट। ठीक है, ये रिकास्ट हो गया। एक बिफोर स्टेट हो गई और एक आपका रिकास्ट। अब सबसे पहले आते हैं यू, मतलब आप खुद सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए खुद में चेंजेस एग्जीक्यूट करने होंगे। खुद में पता लगाना होगा कि कौन सी वो जगह है जो गड़बड़ है, जो गलत है, और उसको सही करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि what I need to work on myself। मैं कैसे अपने आप पे, किन चीजों पे काम करूं जिससे मैं अपना खुद का एक बेटर वर्जन क्रिएट करूं। कैसा वर्जन? बेटर वर्जन। इस बेटर वर्जन को बनाने के लिए आपको पता लगाना होगा कि मुझ में क्या कमियां हैं और मैं उन्हें कैसे दूर कर सकता हूं। फिर अब दूसरा आप आ गए। जैसे हम खुद की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमारी लाइफ का मतलब होता है कि हमारे पैदा होने से लेकर और हमारे लाइफ के एंड होने तक हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारा खुद का पर्सनल लाइफ होता है, हमारी सेल्फ इमेज होती है, बहुत कुछ होता है। उन्हीं चीज़ों को भी यहाँ पे आपको रिकास्ट कैसे करना है या कैसे आप कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ देखते हैं। अब अगर बात करें लाइफ की, योर लाइफ, ये आपकी लाइफ है। अब लाइफ का सबसे पहला हिस्सा जो है वो क्या है? पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ। अब देखिए, पर्सनल लाइफ का मतलब क्या है? पर्सनल लाइफ का मतलब है कि एक जीवन का एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ हमारे तक ही सीमित है, जिसको हम बहुत पर्सनली जीते हैं। और ऐसा सबके साथ होना चाहिए कि आपका लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा हो जो आप तक ही सीमित हो, जिसमें और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को, आप कैसे, किस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ में रिफॉर्म्स या चेंजेस ला सकते हैं, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन सकें। ये सब आपको करना होगा। कैसे करना होगा? जब आपको ये पता चलेगा, जब आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है, और मैं उन्हें कैसे रिफॉर्म कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, जिससे कि मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन सकूँ। फिर मैं बात करता हूँ आपकी सोशल लाइफ। अब देखिए, सोशल लाइफ से मतलब क्या है? सोशल लाइफ से मतलब है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोसाइटी में किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं,
किस तरीके से हम अपने आप को सोशल लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सबको अपनी सोशल लाइफ में कई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी को किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो कैसे आप अपना सोशल ओरिएंटेशन, आप अपना सोशल ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, आप कैसे अपना सोशल ओरिएंटेशन चेंज करेंगे जिससे कि आपकी सोशल लाइफ इवोल्व हो। सोशल लाइफ इवोल्व होगी तो आप बेटर तरीके से सोसाइटी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, बेटर तरीके से आप सोसाइटी के अंदर कनेक्ट कर पाओगे। आपका पर्सनल लाइफ हो गया, आपका सोशल लाइफ हो गया, इसके बाद आता है आपका एजुकेशन, इसके बाद आता है आपका एजुकेशन, एजुकेशन एंड स्किल। देखो, एजुकेशन एंड स्किल से क्या मतलब है, हमारी शिक्षा जो होती है वो 12th कॉलेज यहीं तक ही सीमित नहीं है। इंसान लगातार सीखने के लिए बना है। तो कैसे हम अपने आप को अपडेट रखकर लगातार अपनी लर्निंग को कंटिन्यूसली वे में सीख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस करके, जो डे टू डे लाइफ में अवेयरनेस आ रही है, जो डे टू डे लाइफ में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो डे टू डे लाइफ में नए कोर्सेज बन रहे हैं, नई स्किल्स आ रही हैं, कैसे हम उनको सीख कर अपने आप को और भी ज़्यादा स्किल्ड और वैल्यूएबल पर्सन की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो एजुकेशन में आपको करना क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि मेरी एजुकेशन कहाँ वीक है, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मैं अपनी एजुकेशन के लेवल को बढ़ा सकता हूँ। स्किल में भी आपको पता लगाना होगा कि कैसे मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो कि एजुकेशन है एक कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, उसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपको अपग्रेडेशन चाहिए जिससे आप एक बेटर लर्न एडुकेटेड और स्किल्ड पर्सन बन सके। क्या बन सके? स्किल्ड पर्सन, ठीक है, हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो है फाइनेंस। पैसा पैसा है तो सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। जिस तरीके से जीने के लिए हवा पानी खाने की ज़रूरत है ना, उसी तरीके से इस लाइफ को बहुत अच्छे से चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, मनी की भी ज़रूरत है। और पैसा जो होता है वो आप अपने दम पर, अपनी खुद की काबिलियत पर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास पैसा है, चाहे वो इनहेरिटेंस है या किसी भी और तरीके से, तो कैसे उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तब जाकर आपका एक फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ क्रिएट होती है। तो यहाँ पर आपको जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है उनमें कैसे आपको अपने मनी मैटर्स को रीस्ट्रक्चर करना है, कैसे अपने मनी मैटर्स को रीस्ट्रक्चर करना है जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने। क्या बने? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मनी मैटर्स में सिक्योर हैं तो आप ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। फिर अब फाइनेंस के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी लाइफ का, जिसको आपको किसी भी हालत में अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वो है रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसमें सब कुछ आ जाता है। हमारे जितने भी क्लोज कनेक्शंस हैं, चाहे वो बिटवीन द फ्रेंड्स हो, चाहे वो बिटवीन द कपल्स हो, चाहे वो बिटवीन मदर फादर हो, चाहे वो सिबलिंग्स के बीच में हो, या हमारे सबसे क्लोज रिलेटिव्स के साथ ही हमारे कनेक्शंस क्यों ना हो, उन कनेक्शंस को बेटर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप जब रिलेशनशिप्स को पता लगाते हैं कि कहाँ पर वो वीक हैं, तो रीकास्टिंग के थ्रू आप क्या करते हैं? रीकास्टिंग के थ्रू आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड
क्लोज कनेक्शंस, मैं अपने क्लोज कनेक्शंस को कैसे समझूं, मेरी क्लोज कनेक्शन से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मेरे क्लोज कनेक्शंस में हैं उनकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और मैं उन्हें कैसे एड्रेस कर सकता हूं। और वहां पे सारी रिलेशनशिप्स आएंगी, बिटवीन द फ्रेंड्स, बिटवीन द कपल्स, बिटवीन मदर फादर, बिटवीन सिबलिंग्स, बिटवीन योर नियरेस्ट रिलेटिव्स, सब कुछ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो आप अपना एक ऐसा वर्जन क्रिएट करते हैं जहां पर आपके पास बेटर रिलेशनशिप की जगह आप ऐसे कर सकते हैं, बेस्ट हार्मोनियल कनेक्शंस। ठीक है, बेटर रिलेशनशिप्स का मतलब हो गया बेस्ट हार्मोनियल कनेक्शंस, हो गया। अब ये रिलेशनशिप्स भी हो गया। अब बात आती है, अब यहां तक मैंने जो आपको बताया, आपने देखा, आपने अपने आप को खुद को रिस्ट्रक्चर किया तो आपका बेटर वर्जन क्रिएट हुआ। आपने अपनी पर्सनल लाइफ को रिस्ट्रक्चर किया, आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनी। आपने अपनी सोशल लाइफ को रिस्ट्रक्चर किया, आपका सोशल इवोल्यूशन हुआ। आपने अपनी एजुकेशन और स्किल को रिस्ट्रक्चर किया, रिकास्ट किया, तो आपकी कंटिन्यूस लर्निंग अपग्रेडेशन की वजह से आप एक बेटर लर्न एजुकेटेड स्किल पर्सन बने। फिर आपने अपने फाइनेंस को रिकास्ट किया, जिसकी वजह से आपके मनी मैटर्स रिस्ट्रक्चर हुए, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ी। आपने अपने रिलेशनशिप्स को रिकास्ट किया, आपके क्लोज कनेक्शंस बहुत मजबूत हुए, आपका हार्मोनियल कनेक्शंस बने। अब आप कंफर्टेबल हैं अपने हर एक जो फील्ड मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनमें अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा भी आपके कई सारे सेगमेंट्स हैं लाइफ के जिनमें आपको रिकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कौन कौन से जो दूसरे सेगमेंट्स हैं जिनको आपको रिकास्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा जिसमें आपको रिकास्टिंग की ज़रूरत है वो क्या है? वो है आपका सेल्फ आइडेंटिटी। क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी। अब देखो, सेल्फ आइडेंटिटी से क्या मतलब है? भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ काबिलियत देके भेजी है, कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट हर एक इंसान में किसी ना किसी तरीके से। आपको क्या करना है? आपको रिकास्टिंग की हेल्प से उसी नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड रियलाइज योर नेचुरल एबिलिटी। किस तरीके से आप अपनी नेचुरल टैलेंट, अपनी नेचुरल एबिलिटी जो आपके अंदर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप रिकास्टिंग के थ्रू उस सेल्फ आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन आप एक सेल्फ सफिशिएंट, क्या? सेल्फ सफिशिएंट पर्सन के फॉर्म में अपने आप को बना सकते हैं। देखिए, आप खुद सोचिए ना कि जब, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ा एसेट क्या है? हर इंसान के पास सबसे बड़ा एसेट है वो खुद। अगर वो ये जान ले कि मुझ में क्या है जो मैं दुनिया को दे सकता हूँ, मुझ में क्या है जो स्पेशल है, मुझ में क्या है ऐसा जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, वो अपने आप उसी स्किल को अच्छे से पॉलिश करके, फर्निश करके एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान बन सकता है। तो ये हुआ सेल्फ आइडेंटिटी। अब बात करते हैं कंटेनमेंट, कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी इंसान कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए, उसे खुशी चाहिए, उसे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। आप हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, लेकिन हैप्पीनेस कहीं और नहीं, आपके खुद के पास है। आपको ही अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रेजेंट, अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हैप्पीनेस को क्रिएट करना होगा। आप जब रिकास्टिंग में ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे मैं अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करूं, कैसे मैं अपना कंटेनमेंट फील करूं, तब जाके आप
एक बहुत अच्छे सेल्फ सफिशिएंट और हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस फील करने वाले इंसान बन पाते हैं। तो यहाँ पे रीकास्टिंग में आपको क्या करना होगा, रीकास्टिंग में आपको करना होगा हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करें? आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी कोई पर्टिकुलर आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है जहां आप कुछ अचीव कर लेते हैं, तब आपको हैप्पीनेस फील होती है। तो आपने वो मोमेंट क्रिएट किया, उसकी वजह से आपके पास हैप्पीनेस आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में भी, या आप कहें कि हमारी लाइफ के गोल से रिलेटेड भी, जहां पर आप उनको प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, जो डायरेक्टली हैप्पीनेस को क्रिएट करते हैं। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे मैं अपनी हैप्पीनेस क्रिएट कर सकता हूं, तब आप जो है एक ऐसी लाइफ करेंगे, एक ऐसी लाइफ बना पाएंगे अपने लिए जो फुल ऑफ एंजॉयमेंट, जो एंजॉयमेंट से भरी होगी। ठीक है, हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी रिकास्टिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसकी रिकास्टिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ की है कि आपको कैसे पता लगाएं। आपको पता लगाना पड़ता है सबसे पहले कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके स्ट्रगल्स क्या हैं। आपने देखा होगा कि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। किसी की में कम है, किसी की में ज़्यादा है, बट है। तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट सेगमेंट होगा हमारी लाइफ का, वो सेगमेंट है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। अब इस सेगमेंट को आप देखिए, इस सेगमेंट में क्या है, ये प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स। हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स है, हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले तो कई बार कई इंसानों के साथ तो ये केस होता है कि उनको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, और कई इंसानों को ऐसा लगता है कि जो मेरा स्ट्रगल है वो सिर्फ मेरे साथ ही है, और वो इस फीलिंग में आ जाता है कि वाई मी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप समझिए, जब आप अपनी प्रॉब्लम और स्ट्रगल से जूझते हैं तो सबसे पहले तो आपको करेक्ट वे में आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई योर एक्चुअल प्रॉब्लम। और ये कैसे होगा? ये होगा रिकास्टिंग से। आपको रिकास्टिंग की हेल्प से पता चलेगा कि मैं कैसे, हाउ टू पास द स्ट्रगल्स, कैसे मैं स्ट्रगल्स को आराम से पास कर सकता हूं, या उस स्ट्रगल को हंसते खेलते गुजार सकता हूं। ये दो ऐसी चीज है जो हर एक इंसान की लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूर आई होंगी, डेफिनेटली आई होंगी। बट कई बार हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में चूक कर जाते हैं, कई बार हम स्ट्रगल्स को बर्डन समझने लगते हैं। लेकिन ये दोनों हर एक इंसान की लाइफ का हिस्सा है। जब आप इनको रिकास्टिंग के थ्रू बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हो, बेटर तरीके से इनको समझ लेते हो, देन आप बेस्ट सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट करते हो, बेस्ट सॉल्यूशंस एग्जीक्यूट करते हो, और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स पे जीत जाते हो, विन ओवर सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। आप अपनी सारी सिचुएशंस और सारी प्रॉब्लम्स पर अपनी जीत हासिल कर लेते हो। तो आपने देखा कि मैंने अभी लाइफ के कई सारे सेगमेंट्स बताए, और हर एक सेगमेंट का एक ऐसा फेज होता है जहां पर उसको रिकास्टिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी लाइफ को रिकास्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, कैसे उन्हें सही किया जा सकता है और किस तरीके से उन्हें सही किया जा सकता है, तब जाकर आप एक अपना नया वर्जन क्रिएट कर पाते हैं, एक बेटर लाइफ क्रिएट कर पाते हैं, और आप एक अपने आप को बेटर इंसान के रूप में पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए, रिकास्टिंग ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर फील्ड या किसी पर्टिकुलर एज में ही ज़रूरी है। रिकास्टिंग सबके लिए एप्लीकेबल है।
कोई भी एज का पर्सन हो, चाहे वो 10 ईयर्स हो, चाहे वो 20 ईयर्स हो, 30 ईयर्स हो, 40 ईयर्स हो, 50 ईयर्स हो या 60 प्लस हो, कोई सी भी ईयर्स का हो, किसी भी पॉइंट ऑफ एज पे जब आपको लगता है कि मैं अब लाइफ के साथ अटक चुका हूँ, मेरी लाइफ स्टक हो गई है या मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, देन आपको रिकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में आपको रिकास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट सेगमेंट्स में हम लाइफ को रिकास्ट कर सकते हैं। लाइफ को रिकास्ट करने के बाद कैसे हमारा बेटर वर्जन क्रिएट होता है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रिकास्टिंग है वो ज़रूरी क्यों है। आप खुद देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट है। हर चीज़ में चेंज ज़रूरी है, हर चीज़ में आपको रिफॉर्म ज़रूरी है। आज जो है वो कल नहीं होगा, कल कुछ और होगा। तो इसी सिंपल से रूल को आपको अपनी लाइफ में भी एग्जीक्यूट करना है। मैंने अभी भी पहले आपको बताया कि आपका जो रिकास्टिंग है वो हर एज के लिए, चाहे वो 10 ईयर्स हो, 20 हो, 30 हो, ठीक है, 40 हो, 50 हो या 60 प्लस हो या 60 प्लस हो, कोई सी भी एज हो, आपको रिकास्टिंग ज़रूरी है। क्योंकि हर एक एज के अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी सिचुएशंस है, अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस है। तो आपको हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अपनी रिकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना रिकास्ट कर लेंगे, जब आप रिकास्टिंग टेक्निक को यूज़ कर कर अपना बेटर वर्जन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। या और भी सिंपल वे में आपको बताऊं तो आप यूँ समझिए, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, और वो इस एज ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर वो रिकास्ट करता है अपने आप को, अपनी लाइफ को रिकास्ट करता है, रिकास्टिंग मैकेनिज्म को ढंग से अप्लाई करता है, तो उसकी लाइफ, अच्छा रिकास्ट कैसे करेगा, रिकास्ट कैसे करेगा, वो रिकास्ट करेगा लर्निंग का मतलब है कि यहाँ पे एक टेक्निक्स होंगी जिनको आपको अप्लाई करना होगा, तभी आप रिकास्टिंग कर पाएंगे। तो जब वो रिकास्ट करेगा बाय लर्निंग, और उस रिकास्ट के बाद उसकी जो लाइफ होगी, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी, एंजॉय, एंजॉय और एंजॉय। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइफ गॉड ने हमें सफ़र करने के लिए नहीं दी है, एंजॉय करने के लिए दी है। फ़र्क इतना सा है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, उसी पे डिपेंड करती है हमारी हैप्पीनेस। एक पर्सन है जो किसी भी एज ग्रुप से है, अगर वो रिकास्ट करता है बाय लर्निंग, तो वो अपनी लाइफ को कैसा बनाता है, एंजॉय, एंजॉय और एंजॉय, ठीक है। उसकी लाइफ की जर्नी फुल एंजॉयमेंट से भरी होगी। वहीं पे वही पर्सन है नो रिकास्ट, नो रिकास्ट, ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी सेम, हमेशा वैसा ही रहना चाहता है जैसा पहले था। उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी लाइफ क्या होगी, उसकी लाइफ में सिर्फ सफरिंग, सफरिंग और सफरिंग। पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसकी सफरिंग ही होंगी, क्योंकि जब वो कुछ चेंज करना ही नहीं चाह रहा, वो जहाँ पे है जैसा है वैसा ही रहना चाह रहा है, तो कैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब आप रिकास्टिंग करते हैं, आप रिकास्टिंग के थ्रू कुछ लर्निंग्स को अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ जो होती है वो एंजॉयमेंट से फुल हो जाती है। वहीं पे आप कोई रिकास्ट नहीं करते, आप हमेशा वही बने रहना चाहते हैं जो आप पहले थे, तो आप किसी चेंज का कोई एक्सपेक्टेशन भी मत कीजिए, आपको वही सफरिंग 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 अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जो मैंने आपको रिकास्टिंग का मोटिव, रिकास्टिंग का बेसिक रीज़न समझाने की कोशिश की, वो यही है कि हम अपनी लाइफ के डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट तरीके से रिकास्टिंग को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बहुत सारी
लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों में, बहुत सारी फील्ड्स में किस तरीके से हम अपनी रिकास्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, यह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को रिकास्टिंग के बारे में कुछ समझ आया होगा और आप भी चाहेंगे कि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप रिकास्टिंग को अप्लाई करें। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप कि आप सब लोग बहुत खुश रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।